तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, क्लास आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इसको पीछे से आपको सॉल्व करता जाना होगा। इस क्वेश्चन के पार्ट को आपको ध्यान देना है कि इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा 1 + 1/9 है, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो 9 आ जाएगा। तो 1 के नीचे 1 है, 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 9 ही आएगा। क्वेश्चन 9 + 1 आपका हो जाता है 10/9। तो जब इसको सोल्व करोगे इस पार्ट को, 10/9 होगा। जब इसके नीचे इस तरीके से लिखा जाएगा 1/10/9, तो ये आपका डिवाइड है, तो आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10/9। तो हम लिख सकते हैं 1 × 9/10। तो यानी आपका ये फॉर्मेट कहाँ हो जाएगा, ये 9/10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब ये सोल्व होकर के आपका बन जाएगा 9/10। ये सोल्व करके आपका क्या बन जाएगा, 9/10। अब फिर 1 + 9/10 को अगर सोल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा, फिर 1 से डिवाइड करो 10 क्वेश्चन, 10 × 1 10 हो जाएगा। तो आपका फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्टेप 2 में आपका फॉर्मेट ये बनने वाला है 1 + 9/10। तो आपका 9/10 इस तरीके से हम करके दिखाएं। तो अब इस तरीके से जब एलसीएम लीजिएगा तो 10 आएगा। फिर उसके बाद 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से 10 को डिवाइड करो 10 क्वेश्चन, 10 × 1 10 हो जाएगा, फिर +9। तो आपका 19/10 फिर आपका फॉर्मेट है ये 19/10, फिर 1 के नीचे है, किसके नीचे है, 1 के नीचे है 19/10। जब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न का सिंबल है। किसका सिंबल है, डिवीज़न का सिंबल है। तो अब हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 19/10। तो सॉल्व करके हो जाएगा आपका 1 × 10/19। मतलब फाइनली आपका फिर बन रहा फॉर्मेट बन रहा है 10/19। अब यहाँ से ये नंबर आपका बन रहा है, ये आपका फॉर्मेट बन रहा है 10/19। क्या बन जा रहा है अब ये सोल्व होकर के 10/19 हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट 1 + 10/19 हो रहा है, तो 1 + 10/19 होगा तो हम 19 एलसीएम हो जाएगा। तो 19, 1 को 19 से डिवाइड कर 19 क्वेश्चन, 19 × 1 19 + 10 आपका सॉल्व करके हो जाता है 29/19। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ गए, और इस तरीके से वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हेलो गाइस, हेलो बच्चों, वेलकम टू MN एडुकेयर लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यह बहुत ही आपका कैलकुलेटिव है। तो सबसे पहले यहाँ से आपका 321, क्योंकि इसका फ्रैक्शन डायगोनली और अप डाउन कैंसिलेशन होता है, तो 3 7 जा 21, 4 4 जा कितना होता है 16 हो जाता है, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है, तो आपका यहाँ आपका 7 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ आपका -7, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ 5 कैंसिल हो रहा है, 5 अगर कैंसिल हो रहा है तो 5 से 20 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। अगर और कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है। तो अब देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। 4 4 जा 16, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 1 जा 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16/9, सी आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज। रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का नंबर होता है सेम। अगर कोई नंबर है ए में क्या ऐड किया जाए, ए आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब सेम शक्ल वाला, ठीक है। तो ए में क्या ऐड किया जाए, ए में आपका क्या ऐड किया जाए, 0 ऐड करने से हमारा आ जाएगा। तो इसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 11 नंबर में ए हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लाई से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछ देता तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल देता है कि अगर हम P/Q में कौन ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा सेम P/Q ही आ जाए, तो आपके पास एक ही नंबर है, वो है आपका 1, ठीक है। तो सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी में ये याद रखना है कि वो कौन सा वैल्यू ऐड किया जाए, हमारा ए आ जाए, सेम वैल्यू आ जाए। यानी 2 में क्या ऐड करें तो 2 आ जाए, तो यानी 0, और किसी अदर वैल्यू को ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज। तो देखिए रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज, तो रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर हम 1/-1 का रेसिप्रोकल क्या करेंगे, -1 ही होगा। क्या होगा, -1 ही होगा, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा, आपका बी ही हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है तो -1/1 का रेसिप्रोकल 1/-1, तो फाइनली -1 ही कहलाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कहा था विच ऑफ दीज फॉल्स। इसमें फॉल्स कौन है, कहा था होल नंबर अंडर क्लोज अंडर डिवीजन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई नंबर अगर एडिशन है, अगर होल नंबर है
तो अगर आपका 2 + 3 ऐड करें तो आपका 5 ही आएगा। तो -2 अगर कोई होल नंबर का वैल्यू अगर होल प्लस होल इक्वल टू अगर होल दे, इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोज प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये बात तो सही है। अब कहा था होल नंबर आर क्लोज मल्टीप्लाई अंडर डिवीजन, अंडर मल्टीप्लाई, ये भी सही है क्योंकि अगर कोई नंबर 2 × 3 है तो इसका 6 ही होगा, यानी होल इंटू होल ऑलवेज गिव द होल। तो ये भी कंसेप्ट आपका सही है। तीसरा कहता है होल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। इंटीजर भी आपका क्लोज नहीं होता है। अगर -3 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 2 तो आपका 3/2। तो अगर यहाँ इंटीजर है, ये भी इंटीजर है लेकिन हमारा ये रेशनल हो गया। तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, अगर इंटीजर लिए तो इंटीजर ही आना है तभी हम इसको क्लोजर कहेंगे। तो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्लोजर नहीं है। ठीक, अगर होल नंबर अंडर क्लोज डिवीजन, अगर कोई होल नंबर है 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 2 करते तो 5/2। तो आपका ये 5 होल नंबर है तो ये आपका रेशनल हो गया। तो इसका मतलब है सी आंसर आपका गलत है, जिसकी वजह से ये सही है क्योंकि फॉल्स मांग रहा है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका रेसिप्रोकल पार्ट को कहते हैं -1 का 1/-1। फाइनली इसको -1 ही पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका द वैल्यू ऑफ -3 तो 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद अ रेशनल नंबर बिटवीन -5/7 3/4 इज, तो -5/7 और 3/4 इज क्या होता है। तो आपको नंबर लाइन से इसको समझना है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन क्या है, तो देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये नंबर लाइन है आपका, ये आपका 0 है, आपका -1 +1, ठीक है। तो -5/7 कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, -5/7, और ये 3/4 आपका यहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, 3/4। कहता है रेशनल नंबर बिटवीन, अब ध्यान देना -5/6, -5/6, अगर -5/6 करोगे तो ये आपका न्यूमरेटर सेम है तो आपका ये बाहर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, बड़ा होगा। तो अब देखो -1, ये भी -1 इधर हो जाएगा, 1/2 ये पोजीशन पे होगा, 1/2 आपका 1/2 0.5, इसका डेसिमल फॉर्मेट निकाल लीजिए। सबसे पहले 4 से 1 जा, ठीक है, 428 0.75, तो 1/2 इसी पोजीशन पे रहता है, इसी पोजीशन पे आपका 1/2 होगा क्योंकि 1/2 का वैल्यू होता है 0.5। तो 5/4 की बात करें, 5/4 1 से बाहर होगा, यानी 5/4 यहाँ आ जाएगा। तो आपका इसका मिडिल पॉइंट पे कौन है, आपका 1/2 है, मिडिल पॉइंट में आपका 1/2 है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन से भी इस क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन को अच्छा से समझना है तभी आपको सोल्व करना है, ठीक है।